पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था कि तायन उस फॉरेस्ट में से निकलकर एक टाउन में आ जाता है और फिर वहीं पर तायन उस लड़की को देखता है जो कि उसकी छोटी बहन की तरह दिख रही होती है और वो बोलता है लिटिल सिस्टर। वो लड़की मुड़कर देखती है और सोचती है लिटिल सिस्टर क्या वो मुझे बुला रहा है। फिर तायन वापस से मुड़ जाता है और बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये यू यहाँ पर आए। और वो उस लड़की का स्टेटस विंडो देखता है और सोचता है ये लड़की एक जीनियस है। फिर तभी उस लड़की के साथ जो दूसरी लड़की रहती है वो बोलती है हे तुम किसे बोल रहे हो लिटिल सिस्टर। फिर वो लड़की बोलती है तुम जो कि कूड़ा उठाता है, तुम्हारे पास हिम्मत कहाँ से आई ये कहने की। तायन सोचता है कूड़ा उठाने वाला, ओह मुझे अभी से याद आया, मैं नहाया था, लगता है अभी भी मेरे बॉडी पर स्मेल है। फिर वो लड़की बोलती है जायो कुछ भी मत बोलो। और वो लड़की बोलती है ओके मेरी जुबान फिसल गई थी। और फिर वो लड़की उस लड़की को बुलाकर बोलती है कि उसे बताओ। और फिर लड़की तायन के पास जाकर बोलती है मार्शल आर्टिस्ट लॉर्ड जायू ने आपको परेशान किया, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मेरी मिस ने मुझे पहले ही समझा दिया है तो मुझे माफ कर दीजिए। और फिर वो लड़की तायन का हाथ पकड़कर बोलती है हमारी मिस को अभी कुछ करना है तो वो जा रही हैं कहीं पर। और फिर वो लड़की तायन से पूछती है क्या तुम यहाँ पर आए हो मटेरियल्स को सेल करने के लिए। और वो बोलती है मैं गलत थी, जो कि मैंने अभी कहा है उसके लिए, उसको सुधारने के लिए चाहे कोई भी चीज तुम बेचो हम लोग तुम्हें डबल पे करेंगे। तायन ये सुनकर शॉक रह जाता है, बोलता है डबल। और फिर तायन उन सबके शॉप में अंदर चला जाता है और देखता है अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे आइटम्स रखे होते हैं। और फिर तायन को एक लड़की टी ला कर देती है और बोलती है मार्शल आर्टिस्ट लॉर्ड टी को पीजिए। तायन थैंक यू बोलता है। उधर वो लड़की जायो तायन के मटेरियल्स का प्राइस कैलकुलेट कर रही होती है और बोलती है अ टोटल ऑफ $200,000 हुए हैं, अगर तुम इसे डबल करो तो तुम्हें $400,000 मिलेंगे। तायन सोचता है $400,000 और सोचता है मैंने इतने सारे पैसे इतनी आसानी से कमा लिए। फिर वो लड़की उसे 4 व्हाइट कार्ड देती है जिसके अंदर $100,000 रहते हैं। और फिर तायन उसे थैंक यू बोलता है। तायन सोचता है उन पैसों को लेकर अगर ये जो इन सब पैसों को देखेगी तो बहुत ही खुश हो जाएगी। फिर वो लड़की जायो बोलती है कि अगर तुम कोई भी आइटम बाय करोगे तो तुम्हारे लिए हर चीज पर 50% का डिस्काउंट है। तायन बोलता है अगर ये बात है तो मैं इस ऑफर को जरूर लूंगा। फिर तायन देखने लगता है कि उसको क्या क्या चीजें चाहिए और बोलता है मैं इन सबको पहले खरीदूंगा। और लड़की बोलती है ठीक है प्लीज वेट। फिर लड़की तायन को वो सारी चीजें दे देती है और बताती है डिस्काउंट के बाद और सब कुछ करने के बाद ये 780। और तायन सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था ये इतना सिंपल नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तायन उस लड़की के साथ बैठा हुआ रहता है और वो लड़की बोलती है जो हमारे दूसरे फ्लोर पर आ सकते हैं वो वीआईपी होते हैं। तायन उसे बोलता है मैं तो बस एक कॉमन ईयर हूँ, मेरे पास उतने कनेक्शन भी नहीं है नोबल्स के साथ, मैं वीआईपी कैसे हुआ। वो लड़की बोलती है तुम सही हो, ये इसीलिए क्योंकि तुम एक कॉमन ईयर हो, लेकिन बिग फैमिली से अनरिलेटेड कोई भी कनेक्शन नोबल्स के साथ नहीं है। वो लड़की बोलती है मैं सीधे सीधे बोलती हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ पर चाय पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें खुद इनवाइट करना चाहती हूँ, मेरे मार्शल हॉल को ज्वाइन करो। और फिर तभी तायन उसे दिखता है तो उसको अपनी छोटी बहन याद आती है जो कि बोल रही होती है ब्रदर ज्वाइन द मार्शल हॉल। और तायन सोचता है ओ माय गॉड इस फेस का इस्तेमाल करके मुझे रिक्वेस्ट करना, मैंने कभी भी इसे रिजेक्ट नहीं किया है। और फिर तभी तायन बोलता है मुझे समझ में नहीं आया, मोहाय बेस एक बहुत ही बड़ा लार्ज स्केल बेस है, वो भी एक अनइमेजिनेबल पावर के साथ। और लार्ज स्केल बेस कभी भी इंडिविजुअल के टैलेंट में कमी नहीं करता और उनके पास कभी भी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स की कमी नहीं होती है, हालांकि मैं बस एक नॉइस रैंक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। फिर वो लड़की बोलती है लार्ज बेस एक बड़ा लार्ज स्केल बेस बन सकता है, एक लार्ज स्केल बेस इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास टैलेंटेड इंडिविजुअल्स की कमी है, लेकिन हमें हमेशा टैलेंटेड इंडिविजुअल्स की जरूरत होती है। और तायन सोचता है ये रीजनेबल है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक यंग लड़की इसकी तरह के पास ऐसा माइंडसेट होगा जैसा कि तुम एक एक्सेप्ट कर सकते हो जो कि एक बिग फैमिली से हो और मेरी एक स्टूपिड सिस्टर ऐसा कुछ वर्ड कह ही नहीं सकती। फिर वो लड़की जाओ बोलती है तुम अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हो, ये जिंदगी में एक बार आने वाला अपॉर्चुनिटी है, यहाँ तक कि जो इलाइट्स हैं बिग फैमिली के वो इस पोजीशन तक आने की कोशिश कर रहे हैं मोहाय बेस में, लेकिन हमारी मिस उन सब पर इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं। तायन सोच रहा होता है सही बात है ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा तो मैं उससे बंध जाऊंगा और एक बार अगर मेरी स्पेशल एबिलिटी डिस्कवर हो गई तो मैं मारा जा सकता हूँ, इसीलिए ये सब जो इशू है उन सबको सॉल्व करने तक मुझे अकेले रहना होगा।
फिर वो लड़की तायन के बगल में आकर बैठती है और बोलती है, मुझे जानना है कि तुम क्यों हिचकिचा रहे हो। और तायन उसे देखकर सोचता है, ओ माय गॉड, ये बहुत ही हार्ड है इस फेस को देखकर रिजेक्ट करना। वो लड़की बोलती है, प्लीज टेल मी। तायन बोलता है, मुझे खुद भी नहीं पता। मैं फाइनली एक पीसफुल लाइफ जी रहा हूँ और मुझे इसे खराब नहीं करना है, ना ही मुझे किसी भी लोगों के नीचे सर्व करना है। और वो लड़की बोलती है, तो तुम्हारे लिए मैं भी उन जैसी हूँ। तायन बोलता है, नहीं, तुम डिफरेंट हो। वो लड़की बोलती है, तो क्यों नहीं तुम मुझे ऑब्जर्व करते हो कुछ समय के लिए। अगर तुम मुझे कोई रिप्लाई नहीं दोगे तो मेरे पास भी पेशेंस है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि तायन वहाँ से जा रहा होता है और सोचता है, ये एक मार्शल आर्टिस्ट है क्या है, टैलेंट होता क्या है। जब मार्शल आर्टिस्ट सबसे पहले टैलेंट का स्वाद चख लेते हैं तो क्या उन लोगों को अपनी ड्यूटी याद रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तायन अपने घर वापस आ गया रहता है और बोलता है, ये मैं वापस आ गया। और उसकी बहन देखती है और बोलती है, बिग ब्रदर, और जाकर उसे गले लगा लेती है और बोलती है, तुम फाइनली आ गए। और बोलती है, ये बस 20 दिन ही नहीं हुए हम लोग को देखे हुए, लेकिन तुम बहुत ही फिट लग रहे हो पहले से। और फिर तायन बोलता है, ऑफ कोर्स तुम्हारा भाई अब एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। उसकी बहन बोलती है, क्या मार्शल आर्टिस्ट? तो अब ये फैमिली में फाइनली कोई एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। और उसकी बहन ये सुनकर बहुत ही खुश जाती है और बोलती है, ग्रेट, अब हमारे एंसेस्टर खुश होंगे इस न्यूज से। और तायन सोचता है सोफे पर बैठकर, इडियट, तुम रुको, जब तक तुम अवेकन नहीं जाती तुम खुद एक मार्शल आर्टिस्ट बनोगी। और अगर फ्यूचर में मुझे कोई खजाना मिला तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे टैलेंट को अपग्रेड करने में। और फिर उसकी बहन हाथ में कैंची लेकर बोलती है, यहाँ पर आओ मार्शल आर्टिस्ट बिग ब्रदर, अपनी छोटी सिस्टर को मदद करने दो अपने बाल काटने में। तायन बोलता है, क्या? ये बोलती है, अपने बालों को देखो, तुम एक भिखारी की तरह लग रहे हो और एक मार्शल आर्टिस्ट के बनने के बाद तुम्हें खुद का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और फिर उसकी बहन बोलती है, यहाँ पर बैठ जाओ, मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ। और तायन बोलता है, ओके। उसकी बहन हाथ में कैंची ली रहती है और कांप रही होती है और बोलती है, बिग ब्रदर, आई डोंट डेयर टू, हम हॉस्पिटल क्यों नहीं चले जाते? तायन बोलता है, ये बस एक छोटा सा घाव है और इस पर पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी मदद करो मेरे बालों को छोटे करने में और फिर इसको एक प्लास्टर से कवर करो। और फिर येयू को दिखाया जाता है जहाँ पर बोलती है कि अगर बिग ब्रदर के पास ट्यूरी टॉपिस की एबिलिटी होती। फिर तायन बोलता है, ये ट्यूरी टॉपिस इसके पास कौन सी एबिलिटी होती है? उसकी बहन बताती है, क्या तुम भूल गए पहले से ही वो जो चाइल्डहुड स्टोरी जो तुमने मुझे बताई थी? ट्यूरी टॉपिस के पास रिकवरी एबिलिटी होती है और वो इंजर्ड होने के बाद एक झटके में रिकवर हो जाता है। और तायन बताता है, चाइल्डहुड स्टोरी वो सब फेक होती है, वो सब बच्चों को बहलाने के लिए रहती है, क्या तुम इन चीजों में विश्वास करती हो? और ये को दिखाया जाता है जहाँ पर बोलती है, क्या तुम नहीं जानते ये असली है, ये असली है। और फिर तायन बोलता है, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में चिंता कर रही हो, क्या पता कि मेरे अवेकन के बाद मेरे पास एक रिकवरी टैलेंट आ जाए और जब समय आएगा तब मैं और भी इंजर्ड नहीं होऊंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा ये। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जिन सोचता है ट्यूरी टॉपिस। उसकी बहन बोलती है, अचानक से मत हिलो, तुम अपने बालों को खराब कर दोगे। और फिर वो उठकर चला जाता है। ये बोलती है, बिग ब्रदर, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे बाल अभी कटे नहीं है। और फिर तायन जाकर एक बुक निकालता है और उसमें खोजने लगता है ट्यूरी टॉपिस और उसको मिल जाता है और वो पढ़ता है, ट्यूरी टॉपिस वाटर फीरियस मॉन्स्टर रिकवरी टैलेंट, लोकेशन है डेथ सी। उसकी बहन आकर बोलती है, ब्रदर, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो और मुझे अजीब क्यों लग रहा है जब मैं इसे सुन रही हूँ तो। और तायन इधर सोचता है कि अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ और अटेंड कर लूँ रिकवरी टैलेंट तो मुझे इंजर्ड होने का फिक्र नहीं होगा और ये को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। और उसकी बहन देखती है, ट्यूरी टॉपिस, क्या ये बच्चों की कहानी नहीं है? और बोलती है, बच्चों की कहानी वो सब फेक होती है और बस बच्चों को धोखा देने के लिए होती है। और तायन बोलता है, नहीं, चाइल्डहुड की स्टोरीज रियल होती है। और फिर उसकी बहन बोलती है, चलो ठीक है, वापस से आओ और अपने हेयर को कट करा लो। और फिर तायन उस बुक को पढ़ रहा होता है और बोलता है, ओनली मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ कल्टिवेट कर पाते हैं फॉर्जिंग टेक्निक को और ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा। मार्शल आर्टिस्ट नॉइस पीरियड फॉर्ज स्किन, मार्शल आर्टिस्ट मीडियम पीरियड फॉर्ज मसल, मार्शल आर्टिस्ट लेटर पीरियड फोर्ज बोन। चलो इसे पहले ट्राई करते हैं। और फिर तायन कल्टिवेट करने लगता है और मैं तो कंपेयर भी नहीं कर सकता इस स्पीड को मेरे पिछले वाले मेथड से और ये उससे ज्यादा तेज है। चलो इसमें थोड़ा एक मीडियम रैंक फीरियस बीस्ट का ब्लड ऐड करके देखा जाए। और तायन उसे फिर पी लेता है और फिर वो देखता है कि ये 3 टाइम और ज्यादा बूस्ट हो गया है। और फिर सोचता है, चलो चलो पहले फोकस किया जाए कल्टीवेशन पर घर पर ही। और जब एक बार कूल डाउन खत्म हो जाएगा टैलेंट को कॉपी करने का तो मैं फिर डेथ सी की तरफ जाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि तायन उस टाउन में जाकर उस मार्शल पेविलियन के शॉप में दोबारा चला जाता है और अंदर जाता है तो उसे वो लड़की मिलती है, उसे वो वेलकम बोलती है और दिखती है ये वही है, ये लड़का जिसने उन सब चीजों को लूटा था
और उसे वो बुलाती है, मार्शल आर्टिस्ट लॉर्ड आप आ गए, तुम सच में हमारी मिस को ही ढूंढ रहे होगे। ताइन बोलता है नहीं, इस टाइम नहीं, मैं यहाँ पर कुछ खरीदने के लिए आया हूँ। लड़की सोचती है मुझे लगता है लोग चेंज हो जाते हैं जब वो अच्छे कपड़े पहनते हैं और ये कुछ हैंडसम भी लग रहा है इस समय। और वो बोलती है मुझे माफ करिएगा, अचानक से स्पेस आउट होने के लिए इस तरफ आइए। और ताइन पूछता है क्या तुम लोगों के पास डेथ सी का मैप है? वो बोलती है हाँ हमारे पास वो अवेलेबल है, थोड़ा वेट कीजिए मैं खोज कर देती हूँ। और फिर वो उसे मैप देती है। ताइन देखता है, सोचता है ये वही है, अब मैं फाइनली एक अच्छा टैलेंट कॉपी कर सकता हूँ। और ताइन पूछता है इसका कितना हुआ? वो लड़की बताती है इस चीज का 10,000 हुआ है। और फिर वो उसे पैसे दे देता है। और वो लड़की सोचती है कि एक नई जगह पर जाना लूट करने के लिए, लेकिन मिस ने कहा था कि डेथ सी बहुत ही स्कैरी फ्यूरियस क्रिएचर से भरा पड़ा है, वो भी अंडर वाटर, और बहुत कम ही लाइट मार्शल आर्टिस्ट वहाँ से बचकर आ पाते हैं। मैं दुआ करूंगी कि इसे कुछ वहाँ पर ना हो। और फिर तायन वहाँ से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि तायन अपने स्पीड टैलेंट से जा रहा होता है। और फिर वो वहाँ पर पा जाता है डेथ सी एरिया, और वो देखता है और बोलता है ये प्लेस हमेशा क्रीपी रहती है और यहाँ पर कुछ अच्छा टैलेंट होगा मेरे लिए कॉपी करने के लिए। और वो अगल अगल देखता है और बोलता है लगता है इस जगह को लोगों ने बहुत लंबे समय से छोड़ा हुआ है और यहाँ का स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर जैसे लगता है यहाँ पर हर समय खतरा मंडरा रहा है। और फिर तभी उसे कुछ महसूस होता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटर का टॉर्नेडो बन जाता है। और वो सोचता है फिरियस बीस्ट अभी के लिए चलो छिपते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। और फिर टाइम डार्क शैडो टैलेंट यूज करता है और पीछे हट जाता है और सोचता है आखिर ये है क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसमें से एक आदमी और वो लड़की निकलती है जो ताइन की बहन की तरह दिख रही होती है। और उसे देखता है और सोचता है ये वही है। और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को एक फिरियस बीस्ट अटैक कर रहा होता है और उसके साथ जो बुढ़ा रहता है बोलता है अब बहुत ही लेट हो चुका है, लेकिन वो दोनों उस बीस्ट से बच जाते हैं। और वो फिर बीस्ट और बाहर आ जाता है। वो उसे बोलते हैं ये एक टॉप टायर रैंक फिरियस बीस्ट है। ताइन भी उसे देखकर डर जाता है और सोचता है टॉप टायर रैंक फिरियस बीस्ट। और फिर वो दोनों उस बीस्ट से बचकर भाग रहे होते हैं। फिर तभी वो बीस्ट उस लड़की पर अटैक कर देता है और वो बूढ़ा बोलता है मिस थोड़ा बच के। और वो लड़की उसके अटैक से बच जाती है और फिर सीक्रेट आर्ट इस्तेमाल करती है और उसके हेयर्स का कलर चेंज हो जाता है और उसके हाथ में जोड़ आ जाता है। और फिर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर जाकर उस पर अटैक कर देती है। ताई ये सब देख रहा होता है और सोचता है सीक्रेट आर्ट ये क्या था, ये बहुत ही अमेजिंग था। और फिर ताई और पास में चला जाता है और सोचता है मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ कि मेरे जैसा एक नॉइस रैंक का मार्शल आर्टिस्ट इस बैटल में कुछ नहीं कर पा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उस जैसे और भी मॉन्स्टर को मार रही होती है। और ताइन सोचता है ये लिंग जो कि एक ओरिजिनली एक इलाइट मार्शल आर्टिस्ट है, वो भी पीक रेलम की, लेकिन इस सीक्रेट आर्ट को इस्तेमाल करने के बाद ऐसा लगता है कि उसके पास एक ग्रैंड मास्टर का स्ट्रेंथ आ गया है। और वो लड़की उधर के पूरे मॉन्स्टर को मार रही होती है लगातार और ताइन ये सब देख रहा होता है। और ताइन सोचता है मैं जैसे 10 भी इस लड़की के बराबर नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बुढ़ा उसका एक पैर उस मॉन्स्टर ने खा लिया होता है और बोलता है मिस जल्दी से यहाँ से भाग जाइए, जो सीक्रेट आर्ट है वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। और वो बोलता है वो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप यहाँ से नहीं गई जो हमारे 10 भाई मरे हैं अंडर वाटर वो सब बेकार चला जाएगा। ये लड़की सुनती है और रोने लगती है। और ताइन सोचता है क्या है वहाँ पर 10 से ज्यादा लोग मरे हुए हैं, ऐसा कौन सा ट्रेजर है कि उनको वो अपटेंड करना है। और फिर वो लड़की उन सब मॉन्स्टर से बचकर भाग रही होती है और सोचती है जो सीक्रेट आर्ट का टाइम था वो खत्म हो गया है। और वो लड़की फिर नॉर्मल स्टेज में आ जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है और जो उसके हाथ में सामान रहता है वो भी गिर जाता है। और फिर हमें तायन को दिखाया जाता है कि वो उस लड़की के पास चला जाता है और वो लड़की देखती है कौन, फिर बेहोश हो जाती है। और फिर तायन उस ट्रेजर को देखता है और वो लड़की बोलती है उसको कुछ मत करना। तायन बोलता है कुछ मत बोलो, मैं इसको चुराऊंगा नहीं। और तायन उन सब मॉन्स्टर को देखकर बोलता है ये अनोइंग बास्टर्ड अभी भी आ रहे हैं। और फिर तायन उस लड़की से बोलता है मुझे माफ कर देना ये करने के लिए, और उसको अपने हाथों में उठा लेता है। और फिर वो अपने स्पीड टैलेंट को इस्तेमाल कर एक किसी केव में चला जाता है जहाँ पर वो उस लड़की को सुला देता है। और फिर तायन उसको देखकर सोचता है ये बिल्कुल मेरी लिटिल सिस्टर की तरह लग रही है सोते वक्त, इसके पास बस एक एक्स्ट्रा मोल है चेहरे पर। और फिर वो उसे टच करता है और बोलता है ये असली है। और फिर थोड़े समय के बाद ताइन सोचता है ये अभी तक उठी क्यों नहीं है और कितने लंबे समय तक इसको बेहोश रहना है। और वो तभी लड़की कुछ आवाज करती है और ताइन बोलता है क्या तुम उठ गई। और वो लड़की का सर दर्द कर रहा होता है और फिर वो उठती है और बोलती है ये ताइन तुमने मुझे बचाया। ताइन बोलता है क्या कॉन्सिडेंस है कि हम लोग वहाँ पर मिल गए। और वो लड़की बोलती है ये लो अपना शर्ट और उसके लिए थैंक यू। ताइन उसको वेलकम करता है और वो लड़की फिर उसको देखकर सोचती है कि इसने हिम्मत की डेथ सी में वो भी अकेले आने की, इसके पास सच में कुछ कॉन्फिडेंस है और ऐसे टाइप का टैलेंट मुझे
सचमुच चाहिए और मैं इसको पक्का अपने मार्शल पेविलियन में ज्वाइन करा के रहूंगी। और फिर वो लड़की कुछ अपने हाथों में से निकालती है और ताइन बोलता है, इतना ब्राइट तुम क्या कर रही हो? और वो लड़की बोलती है, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें डरा दिया है। इसको एक लाइट स्टोन कहा जाता है और ये स्टोर करता है लाइट अपने अंदर, और तुम उसको एक लैंटर्न की तरह समझ सकते हो। और टाइन पूछता है उस लड़की से, तुमने वो ट्रेजर कहाँ से पाया है? और वो लड़की बोलती है, लगता है कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। और फिर वो बोलती है, जब मैं रिकवरी पोर्शन पी लूंगी तब मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। और फिर वो लड़की रिकवरी पोर्शन पीने लगती है। टाइन सोचता है, क्या ये कुछ टाइप का स्पेस टाइप टैलेंट है? लेकिन उसके पास जो टैलेंट है उसमें कोई भी स्पेस टैलेंट नहीं है। वो लड़की अपने एनर्जी को कंजर्व कर रही होती है और फिर कुछ टाइम के बाद वो टाइम को उठाती है और बोलती है, मैं फुली रिकवर हो गई हूँ, तो जल्दी से उठ जाओ। और बोलती है, क्या तुमको नहीं जानना कि मैंने वो चीज कहाँ से पाया है? और वो बोलती है, ध्यान से देखो, जैसा कि ये एक ब्रॉन्ज बॉक्स है, वो इस पॉकेट बॉक्स से ज्यादा बड़ा है। लेकिन और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बॉक्स उस पोटली के अंदर चला जाता है। और फिर टाइन बोलता है, अब मुझे समझ में आया, ये एक स्पेस टैलेंट नहीं है बल्कि एक स्पेस एट्रीब्यूट आइटम है। क्या तुमको तुमको कैसा लगा? क्या तुम्हें सीखना है? और उल्की बोलती है, अगर तुम मेरे मार्शल पेविलियन को ज्वाइन करो और मैं तुम्हें हेडक्वार्टर्स लेके जाकर ये तुम्हें दे सकती हूँ। और फिर टाइन ये सुनकर बोलता है, मैं थक चुका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। और वो लड़की सोचती है, बास्टर्ड, बस तुम रुको, मैं तुम्हें जल्द ही मार्शल पेविलियन को ज्वाइन करा के रहूंगी। और फिर टाइन इधर लेट कर सोच रहा होता है, स्पेस पॉकेट बैग, स्पेशल रिकवरी पोर्शन, स्पेस टैलेंट और रिकवरी टैलेंट को कॉपी करने के बाद वो सब मेरे लिए रेयर नहीं रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसने पूरे डेड सी को छेड़ दिया है और ये लंबे समय तक शांत नहीं रहेगा। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, उस केव के अंदर तायन सो रहा होता है और उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि वो लड़की चली गई रहती है और कुछ वहाँ पर छोड़ गई रहती है। और तायन देखता है, सोचता है ये क्या है? और तायन उसे खोलता है और देखता है कि इसके अंदर इंटरमीडिएट यूएन एनर्जी फोर्जिंग टेक्निक है और 10 एडवांस रैंक फीरियस मॉन्स्टर ब्लड और 1 मिलियन के 10 गोल्ड कार्ड हैं। और सोचता है, क्या उसने सब कुछ ये सब मेरे लिए छोड़ के रखा है? और उसे वो थैंक बोलता है और बोलता है, ये सब चीजें मेरे लिए बहुत हैं कल्टीवेट करने के लिए और एक इलाइट मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए। और फिर वो उन सब ब्लड को पीना स्टार्ट कर देता है। और फिर हमें 4 महीने बाद दिखाया जाता है कि ताई कल्टीवेट कर रहा होता है एक जगह बैठकर, और फिर उसकी बॉडी में से बहुत तेजी से एनर्जी बाहर आती है और उसको महसूस होता है, तो ये है एक इलाइट मार्शल आर्टिस्ट रेलम। और फिर वो अपना टी शर्ट पहनता है और बोलता है, चलो तब हंट को स्टार्ट किया जाए। फिर तायन उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने उस लड़की को बचाया रहता है और देखता है वहाँ पर ग्रीव रहते हैं। और तायन ये देखकर सोचता है, ये सब यूलिंग ने बनाया होगा। और सोचता है तायन, यहाँ पर इतने सारे फीरियस बीस्ट हैं तो कोई भी ट्रेसेस नहीं बचे होंगे, जो मर गए होंगे। और यूलिंग ने जाने से पहले उसने इन सब का ग्रेव बनाया, वो बहुत ही केयरिंग पर्सन है। और फिर तायन को दिखता है एक अम्ब्रेला और सोचता है, ये अम्ब्रेला, मुझे याद है इस अम्ब्रेले से उन लोगों ने अंडर वाटर डाइव किया था। और फिर तायन उस अम्ब्रेले को ले लेता है और सोचता है, क्या ये अभी भी यूजेबल है? और वो अम्ब्रेला को ओपन करता है और देखता है कि एक वाटरप्रूफ बैरियर है। और फिर बोलता है, तब इससे पानी के अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तायन इस टैलेंट से समुद्र के अंदर चला जाता है और बोलता है, इस अम्ब्रेला के साथ मेरी जो स्पीड है अंडर वाटर में जाने की वो बहुत ही तेज हो चुकी है। और फिर तायन अपना डार्क साइड टैलेंट एक्टिवेट कर देता है और फिर तभी उसके विंडो के सामने पर कुछ आता है और वो बोलता है, ये क्या है? और वो देखता है कि लिखा रहता है, टाइगर ऑक्टोपस ब्लड टैलेंट मीडियम रैंक। और वो देखकर थोड़ा शॉक रहता है और सोचता है, ये तो एक इंटरमीडिएट रैंक फीरियस बीस्ट है। और तभी उसके सामने से वो बीस्ट जाता है और वो उसे देखकर सोचता है, ये बहुत ही पास था, मैं बस डिस्कवर हो ही गया था, चलो कंटिन्यू रखते हैं अंदर जाना। और फिर तायन सबसे डीपेस्ट पार्ट में पहुंच जाता है और सोचता है, क्या इस प्लेस में सच में ट्यूरिटॉपस है? और फिर तभी तायन पीछे दिखता है कि उस पर अटैक हो गया है और बोलता है, व्हाट द हेल? और तभी उसके स्टेटस विंडो पर शो करता है, टाइप है ट्यूरिटॉपस ब्लड लाइन इंफीरियर रैंक रिकवरी टैलेंट। और वो देखता है ट्यूरिटॉपस उसके सामने रहता है और वो उस पर अटैक कर देता है। टायन अपनी जॉर्ड निकालता है और उस पर अटैक करता है और वो मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है। और फिर तभी जहाँ पर टायन उसको अटैक किया रहता है वो तुरंत रिकवर हो जाता है। ये देखकर टायन सोचता है, इतनी जल्दी रिकवर हो गया, जैसा कि एक्सेप्ट कर सकते हैं एक एडवांस रैंक रिकवरी टैलेंट से। और फिर वो मॉन्स्टर टायन पर अटैक कर देता है और टायन उसे टच कर लेता है और उसका टैलेंट सक्सेसफुली कॉपी हो जाता है। और फिर तायन पीछे जाकर एक चट्टान में लड़ जाता है और नीचे गिर जाता है और तायन हंसता है
कि मेरे हाथ में एडवांस रिकवरी टैलेंट लग गया। और फिर वो मॉन्स्टर फिर से तायन पर अटैक करता है और वो छाते से बचता है। तभी भी उसके हाथ में उसका पॉइजन लग जाता है और तायन सोचता है जो अम्ब्रेला का वाटर प्रूफ बैरियर था वो ज्यादा देर तक नहीं टिका। और फिर तभी वो देखता है उसके स्टेटस विंडो पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं और तायन ये देखकर सोचता है क्या ये ग्रुप है टीरोटॉपिस का, और उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर टीरोटॉपिस आ गए रहते हैं। फिर तायन सोचता है मेरे को एडवांस रिकवरी टैलेंट मिल चुके हैं तो मुझे अब फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये समय है भागने का। और फिर तायन तेजी से ऊपर स्विम करने लगता है और फिर तायन पानी के बाहर निकलता है, सांस लेता है। और इधर जो मॉन्स्टर रहते हैं वो तायन पर अटैक कर देते हैं पानी के अंदर से ही, और तायन तुरंत बचकर हवा में चला जाता है और वो तुरंत स्पीड टैलेंट इस्तेमाल करता है, मैक्सिमम आउटपुट, और तुरंत वो वहां से तेजी से चला जाता है उस केव में जहाँ से वो आया रहता है। और वो फिर वहां पर जाकर बैठता है और बोलता है फाइनली मैं वहां से बचकर आ गया, चलो पहले टैलेंट को कॉपी करते हैं। और फिर वो उस टैलेंट को मर्ज कर देता है और फिर तायन को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और सोचता है मैंने बहुत बार कॉपी किया है, मेरी बॉडी को आदत हो गई है इन सब दर्द की। और फिर एडवांस रैंक की करियर टैलेंट सक्सेसफुली फ्यूज्ड हो गया रहता है और फिर तायन सोचता है चलो इसे ट्राई करते हैं और बोलता है जो टीरोटॉपिस का पॉइजन है वो बहुत ही डेडली है, एक नॉर्मल पीपल मर जाएंगे अगर उनका एक ड्रॉप भी उनको हिट हुआ उससे तो। और फिर तायन रिकवरी टैलेंट बोलता है और उसका हाथ वापस से रिकवर हो गया है और फिर वो तेजी से एक बड़े पत्थर पर पंचेस मारने लगता है। और फिर तायन बोलता है तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कितना अच्छा टैलेंट है। और फिर तायन सोचता है लेकिन जहाँ तक देखो मेरे सारे टैलेंट एक सपोर्ट टाइप टैलेंट है, अगर मुझे एक स्ट्रॉन्गर अपोनेंट के साथ लड़ना होगा तो मुझे एक बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव टाइप टैलेंट चाहिए होगा। और फिर तायन बोलता है ये समय है अब वापस जाने का। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तायन अपने घर आ चुका रहता है और वो अपनी बहन से अपना बाल कटवा रहा है। उसकी बहन बोलती है मत हिलो, तुम बहुत ही टेरिबल हो, इतने ज्यादा दिनों तक तुम गायब थे। और फिर तायन से सॉरी बोलता है और वो उस बुक में देख रहा होता है और फिर उसे तभी एक और उसे डिवाइन पावर एंट मिलता है जो कि लोअर रैंक फीरियस बीस्ट रहता है जो कि अपने स्ट्रेंथ के वजह से जाना जाता है और ग्रुप में अपीयर होता है। अगर एक लार्ज नंबर अटैक करे सेम टाइम पर तो ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं उसे बच सकता। और फिर तायन सोचता है मेरा अगला चॉइस ये होगा अब। और तायन इधर सोचता है मो फैमिली हम लोग फिर से मिल गए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई बोल रहा होता है कि सबको पता है कि हमारा लिन है बेस बहुत ही छोटा है और यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है और इसको कल्टीवेशन के लिए पूरा कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। मिड साइज बेस के साथ कोलैब करने के बाद हमें बहुत सारे इनक्रेडिबल बेनिफिट मिलेंगे, तो इसीलिए ये ऑपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मॉन्स्टर को क्लियर करना वो भी खतरनाक है। लेकिन इस प्राइस का जो ऑपरेशन है वो और भी बढ़िया होगा तुम लोगों के किसी भी प्रीवियस हंट से। और वहाँ पर सभी जो हंटर्स इकट्ठा हुए रहते हैं वो सब किडोज टू द लिन फैमिली बोलने लगते हैं। और फिर हमें वहाँ पर तायन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो देखता है बोलता है क्या वो कैप्टन गिल वुल्फ नहीं है, और सोचता है मैं सोचूं क्या उन्हें मैं अभी भी याद होऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो इंसान स्टेज पर रहता है वो बोलता है टू क्लियर योर डाउट्स मैं लिन मिंग अश्योर कर सकता हूँ कि जो भी तुम इस ऑपरेशन में पाओ वो सब तुम्हारा होगा। और फिर सब लोग वापस से चिल्लाने लगते हैं लॉन्ग लिव द लिंग फैमिली। और फिर वो दोबारा बोलता है लेकिन हमारी फैमिली ने और भी अदर रिवॉर्ड्स प्रिपेयर किए हैं, यहाँ पर जो भी मार्शल वॉरियर रेलम के हंटर्स है उनको 20 बॉटल मिड टायर मॉन्स्टर के ब्लड और 2 मिलियन कॉइन मिलेगा, और जो इलाइट वॉरियर हैं उन्हें 3 बॉटल हाई टायर मॉन्स्टर ब्लड मिलेगा और 10 मिलियन कॉइन। और फिर वो बोलता है जाओ अब रजिस्टर करो, हम सब होप करेंगे कि तुम सब पूरा लोड होकर वापस जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी हंटर्स एक लाइन बना के खड़े हो जाते रहते हैं और वहाँ पर एक लेडी बोलती है कि प्लीज अपना हाथ इस रॉक पर रखिए, मुझे आपकी स्ट्रेंथ चेक करनी है। और वहाँ पर सभी हंटर्स अपना स्ट्रेंथ चेक है। वाह, वो एक लेट स्टेज मार्शल वॉरियर है, ये बहुत ही छोटा लग रहा है, ये बहुत ही यंग है, क्या ये
जीनियस है किसी पावरफुल फैमिली का, इसने इतनी कम उम्र में ही इस लेवल पर पहुंच गया, कितना इंसेंट कल्टीवेशन टैलेंट है। और तायन सोचता है मैंने बस अपने कुछ ही पार्ट को डिस्प्ले किया है और उसकी वजह से मैंने इतना अटेंशन अटैक कर लिया है। और फिर हमें कैप्टन गेलवुल्फ के टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्टन बोलता है एक रियल जीनियस हमेशा यंग डिस्कवर्ड होता है, देखो मैं कितना ओल्ड हूँ और मैं अभी भी लेट स्टेज मार्शल वॉरियर हूँ। और उसके टीममेट बोलते हैं मुझे पता है राइट, हम लोग भी अभी मिड स्टेज मार्शल वॉरियर हैं। और उसका एक टीममेट बोलता है कैप्टन हमारी टीम में अभी भी एक पर्सन मिसिंग है, क्या हम उसे ज्वाइन कर लें? कैप्टन बोलता है वो एक लेट स्टेज मार्शल वॉरियर है, सब लोग जाएंगे, वो हमारे पास क्यों आएगा? और फिर तभी उसका टीममेट बोलता है कैप्टन देखो वो हमारी तरफ ही आ रहा है। और फिर तायन अपना अपना चेहरा हटाकर बोलता है कैप्टन बड़े दिनों के बाद। और फिर तभी कैप्टन को याद आ जाता है कि तुम वो मार्शल अप्रेंटिस हो जिसने उस छोटी बच्ची को बचाया था सिल्वर मून वुल्फ से। और फिर वो तायन को बोलता है अनबिलीवेबल, तुम 1 साल के अंदर एक लेट स्टेज मार्शल वॉरियर बन गए। तायन बोलता है बस मैं लकी था। और फिर तायन बोलता है कैप्टन क्या मैं गेल वुल्फ टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ ऑपरेशन के लिए? और वो राजी हो जाता है और फिर बोलता है प्लीज टेक केयर ऑफ मी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तायन और वो लोग उस एरिया में आ जाते हैं और कैप्टन बोलते हैं कि मैप के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ वीक टायर मॉन्स्टर है, लेकिन तभी भी अपनी सेफ्टी सबसे ऊपर और कोई भी रेकलेसली चार्ज मत करना आगे। और फिर तभी दिखाया जाता है कि सामने से वुल्फ आते हैं और तायन बोलता है कैप्टन सामने से कुछ बहुत ही तेजी से आ रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन सबको वो सब मॉन्स्टर घेर लेते हैं और कैप्टन बोलता है मैं फ्रंट लूंगा और तायन बैक संभालेगा और सब लोग सपोर्ट करो। और फिर तायन बोलता है ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसके बाद कैप्टन बोलता है तायन चलो इसे किया जाए। तायन बोलता है यस और वो दोनों मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। तायन अपने जोर से उन सब मॉन्स्टर को मारता है और फिर तभी दूसरा वुल्फ मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है और तायन उसे एक किक मारता है और वो दूर चला जाता है और फिर अपने जोर से उसे मार देता है। ये देखकर कैप्टन गिलवुल्फ बोलते हैं नॉट बैड एट ऑल, वो बहुत ही अच्छा था तायन। और कैप्टन गिलवुल्फ बोलते हैं ये बहुत ही बुरा हुआ लेकिन तुम मुझसे एक स्टेप पीछे थे, मैंने 3 को मारा। और फिर उसके टीममेट्स बोलते हैं लिटिल ब्रदर तायन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं इसे और भी पसंद करने लगी हूँ, ये अभी इतने अच्छे एबिलिटी को पोसेस करता है, ज्यादा कॉकी मत बनो कैप्टन। और फिर गेलवुल्फ के कैप्टन बोलते हैं यू बास्टर्ड, क्या तुम मुझे बस एक बार भी चिकी नहीं होने लगोगे? तुम लोग मुझे एम्बेरस कर रहे हो, मुझे माफ कर देना कैप्टन। और फिर कैप्टन पूछते हैं क्यों वुल्फ ने वेट नहीं किया हम लोगों पर अटैक करने के लिए, अगर वो सब ऐसा करते तो सब टीममेट बोलता है ऑल राइट। और फिर कैप्टन बोलते हैं चलो तब आगे बढ़े। और फिर तभी कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन कुछ आवाज सुनता है और बोलता है रुक जाओ यहाँ पर कोई है। और तायन बोलता है हम लोगों के ऊपर। और फिर हमें स्टेटस विंडो में दिखाया जाता है कि स्पीसीज फायर ब्रीथिंग लिज़ार्ड इनिशिएट टैलेंट नॉइस टायर फायर टैलेंट लोअर टायर। और वो मास्टर उन सब पर अटैक करने वाला था। तायन बोलता है ये एक फायर टैलेंट है और वो मास्टर उन सब पर अटैक। कैप्टन बोलते हैं ये बस एक लो टायर बीस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो मास्टर मर चुका रहता है और कैप्टन का टीममेट बोलता है कैप्टन हम लोग जीत गए। कैप्टन बोलता है ग्रेट जॉब यू गाइज। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की एक अपने टीममेट को ला रही होती है और बोलती है ये इन दोनों की वजह से हुआ, मैंने कुछ किया नहीं। वो दूसरा आदमी बोलता है लेकिन अगर तुमने उस बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया था अपनी औरत से तो हम लोग उसे स्मूथली फिनिश नहीं कर पाते। और फिर वो लड़का जो कि मॉन्स्टर पर बैठा रहता है बोलता है जो लो टायर बीस्ट है वो बहुत ही वीक है, इन सबको फिनिश करना वो बहुत ही एफर्टलेस था, कुछ और भी होंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि उस पर एक अटैक होता है और तायन तभी जाकर उसे बचा लेता है। और बोलते हैं क्या यहाँ पर और भी हैं, ये एक फायर टैलेंट है, ये शायद से सेम टाइप ऑफ बीस्ट होगा। और तायन बोलता है ऐसा लगता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है और वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके रहते हैं। और फिर तभी कैप्टन वॉकी टॉकी से बोलता है बी एरियाज नियर बाय टीम, हम लोगों ने डेंजर को एनकाउंटर किया है सी एरिया में, रिक्वेस्टिंग फॉर हेल्प। और फिर में दिखाता है कि उस वॉकी टॉकी से कोई भी आवाज नहीं आता है और कैप्टन बोलता है ये बास्टर्ड बेस भी सड़ चुकी है अंदर से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तायन आगे खड़ा रहता है और कैप्टन का टीममेट बोलता है कि अगर तुम लोग ये कह रहे हो तो तुम लोग हम लोग को अपने ब्रदर की जैसा ट्रीट नहीं करते, अगर तुम चाह रहे हो कि हम लोग साथ में जाएं तो हम लोग साथ में जाएंगे। और फिर कैप्टन बोलता है मेरे ऑर्डर को सुनो। वो लड़की बोलती है लेकिन लीडर। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि तायन जिसे बचाया होता है वो बोलता है ये सब एक बंच ऑफ इडियट्स हैं जो कि भाग नहीं रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं मौत को आने का।
और वो जाते-जाते बोलता है, तुम सब धीरे-धीरे खेलो, मैं पहले जा रहा हूँ, बाय। और फिर कैप्टन तायन से बोलते हैं, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, ये बहुत ही खराब होगा अगर तुम यहाँ पे मर जाओ, मेरे दोनों टीममेट के साथ साथ में निकल जाओ। कैप्टन का टीममेट बोलता है, मैं तो भूल ही गया था कि तुमने भी हम लोग के साथ टीम को ज्वाइन किया है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जल्दी चले जाओ। वो लड़की बोलती है, जल्दी से भाग जाओ, तो अपने ब्राइट फ्यूचर को खराब मत करो। तायन बोलता है, ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा, लेकिन और फिर मैं दिखाता है कि तायन उन सब मॉन्स्टर के पास जा रहा होता है, मैं जाऊंगा लेकिन फ्रंट में। और हमें दिखाता है कि तायन अपनी पावर को दिखाता है फुल, और ये देखकर कि कैप्टन बोलता है, ये अपनी ट्रू पावर को छिपा रहा था। और उसके टीममेट बोलते हैं, इलाइट मार्शल आर्टिस्ट, ऐसा नहीं हो सकता। तायन सोचता है, मैं अपने पूरे पावर को नहीं दिखाना चाहता था। और हमें दिखाया जाता है तो जो गेल वुल्फ टीम है वो खत्म हो जाएगी, और तायन उस मॉन्स्टर से लड़ना चालू कर देता है और सोचता है कि गेल वुल्फ टीम के लीडर्स कॉम्बैट एबिलिटी के साथ भागना ये बहुत ईजी होगा उसके लिए, लेकिन उसने डिसाइड किया रुकना और अपने टीममेट को जाने देना। और अगर मैंने कंटिन्यू रखा अपने ट्रू पावर को, और तब मैं एक ह्यूमन कंसिडर नहीं कहलाऊंगा। और तायन उन सब मॉन्स्टर को मार रहा होता है, और वो सब मॉन्स्टर तायन पर अटैक करते हैं। और फिर तायन तभी अपने ज़ॉर्ड से एक बिल्डिंग पर अटैक करता है, और वो बिल्डिंग नीचे गिर जाती है, और वो अटैक उस बिल्डिंग पर लग जाता है। ये देखकर वो लड़की बोलती है, ये एक पावर है एलाइट मार्शल आर्टिस्ट की कॉम्बेटेबिलिटी का, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर हमें तायन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सीधे मॉन्स्टर पर चार्ज करता है अपने ज़ॉर्ड से, और डार्क साइड टैलेंट को एक्टिवेट करता है और उन सब मॉन्स्टर को मार देता है, और वो सब मॉन्स्टर नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर कैप्टन सोचते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसमें कोई भी शक नहीं है, ये ऑलरेडी बिलोंग करता है लिन हाइबेस से पीक पावर ऐसे स्टेज पे। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो टीममेट भाग गया रहता है वो उसे मॉन्स्टर घेर लेते हैं, और वो चिल्लाता है, मुझे बचाओ। और और ये आवाज़ सुनकर कैप्टन का टीममेट बोलता है, लीडर ऐसा लगता है वो गाय किसी खतरे में पड़ गया है। कैप्टन बोलता है, उसकी चिंता मत करो, वो सोचता था कि हम लोग उसके बचाएंगे, इसके बावजूद भी कि वो उसने अकेले भागने का फैसला लिया। और फिर हमें तायन को दिखाया जाता है जहाँ पर तायन बोलता है, मैं और भी अंदर जाऊंगा, तुम लोग अब आगे क्या करोगे, क्या तुम लोग मेरे साथ आओगे या यहीं पर रुकोगे। ये सुनकर कैप्टन बोलता है, गेल वुल्फ टीम विल गो एंड लिव टुगेदर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपने टीममेट को फर्स्ट एड कर रही होती है, अपने आप को देखो और फिर ब्रदर ब्रदर तायन को देखो। और फिर कैप्टन बोलता है, ब्रदर तायन तुम्हारा शुक्रिया हम लोगों को यहाँ पर लाने के लिए। और फिर तायन उस बिल्डिंग से नीचे आता है और बोलता है, यू आर वेलकम, अब तुम लोग यहीं पर हो, मुझे और भी कुछ टेस्ट करना है। कैप्टन बोलता है, क्या तुम्हें और भी अंदर जाना है। तायन बोलता है, हाँ। और फिर कैप्टन का टीममेट बोलता है, कैप्टन ये अच्छा नहीं होगा और भी अंदर जाना। तायन बोलता है, तुम लोग वापस जा सकते हो, पहले मैं अकेले जाऊंगा। कैप्टन बोलता है तायन से, अलोन, लेकिन तुम्हारे कॉम्बैट एबिलिटी से मुझे चिंता तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन तायन बोलता है, डोंट वरी कैप्टन। कैप्टन बोलता है, ब्रदर तायन हमें इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। कैप्टन का टीममेट बोलता है, कैप्टन अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम उसे फॉलो करें। कैप्टन बोलता है, नेवर माइंड, अगर हम लोग उसके साथ गए तो हम लोग बस उसके बर्डन बनेंगे उसके लिए, उसके कॉम्बैट एबिलिटी के साथ उसे किसी भी हेल्प रिक्वायर नहीं है। और फिर हमें तायन को दिखाया जाता है जहाँ पर सोचता है, स्ट्रॉन्गर फैमिली से एनकाउंटर होने से पहले और भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से एनकाउंटर होने से पहले मुझे अपनी पहले रिकवरी टैलेंट को टेस्ट करना होगा कि वो कितना स्ट्रांग है। और फिर हमें दिखाता है कि वो एक जलते हुए बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है और बोलता है, ये बहुत ही स्टिंकी स्मेल है, क्या मैं एक नेस्ट के पास पहुंच गया हूँ। और फिर तभी तायन के नीचे की जमीन हिलने लगती है और उसके नीचे से मॉन्स्टर तायन पर अटैक करते हैं, और तायन को एक पंच लग जाता है। और फिर तायन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस पर अटैक कर देता है। और फिर तायन पीछे हट जाता है और देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा राइनो मॉन्स्टर रहता है, और बोलता है, सच अ बिग फेला टू टेस्ट माई स्किल, ये बहुत ही अच्छा है कि मैं अपने रिकवरी टैलेंट को टेस्ट कर सकता हूँ। और फिर वो मॉन्स्टर तायन पर अटैक करता है और वो तायन को अटैक लग जाता है और पीछे चला जाता है। ये देखकर कैप्टन का टीममेट बोलता है, कैप्टन देखो, लगता है वो लोग फाइट कर रहे हैं। कैप्टन बोलता है, ब्रदर तायन। और फिर हमें तायन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो वापस से उठ खड़ा होता है और बोलता है, जैसा कि लिजार्ड किंग से एक्सेप्ट कर सकते हैं, मेरे पास एक सजेशन है, क्यों नहीं हम लोग कुछ और एक्साइटिंग ट्राई करें। और फिर वो मॉन्स्टर फिर से तायन पर अटैक कर देता है, और फिर तायन अपने रिकवरी टैलेंट को इस्तेमाल करता है और बोलता है, ऐसा चलो देखते हैं
कि तुम मुझे बर्न कर सकते हो पहले कि मैं तुम्हें थका दूँ मरने से पहले। और फिर तायन अपने ज़ॉर्ड को ले लेता है और तेज़ी से उस मॉन्स्टर के पास जाता है और अटैक करता है और वो मॉन्स्टर तायन पर अटैक करता है। फिर हमें दिखाता है कि कैप्टन का टीममेट बोलता है, कैप्टन ये साइड ब्लेज़ अभी तक 1 घंटा हो चुका है, क्या ब्रदर तायन अभी भी ज़िंदा है? कैप्टन बोलता है, मुझे भी नहीं पता है, ऐसे टाइप के बैटल में हम लोग मदद भी नहीं कर सकते। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तायन उस मॉन्स्टर को मारकर उस पर बैठा हुआ रहता है और तायन बोलता है, ऐसा लगता है कि विनर मैं हूँ। और फिर उसके बाद तायन उस मॉन्स्टर पर बैठकर सोचता है, जो हीलिंग टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना कंज्यूम कर रहा है, मैं बहुत ही एम्प्टी फील कर रहा हूँ, लेकिन ये एक मिड टायर बीस्ट है, मैं इसके ब्लड को इस्तेमाल कर सकता हूँ खुद को रिकवर करने के लिए। और फिर तायन उसके ब्लड को पीने लगता है और फिर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। और इधर हमें कैप्टन की स्क्वाड को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोलता है कि लड़ाई रुक चुकी है, कैप्टन क्या ये खत्म हो गया? और फिर तभी कैप्टन का एक स्क्वाड मेंबर बोलता है, कैप्टन कोई बाहर आ रहा है, ये ब्रदर तायन है। और हमें दिखाया जाता है कि तायन अपने जॉर्ड लेकर आ रहा होता है और फिर तायन कैप्टन से बोलता है, कैप्टन मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम लोग वापस चले जाओ। कैप्टन बोलता है उसके बारे में हालांकि मदद नहीं कर पाया, लेकिन हमें फिक्र हो रही थी इसीलिए। और फिर कैप्टन बोलता है, तुम्हारे कपड़े डिस्ट्रॉय हो चुके हैं फ्लेम से, क्या तुम ठीक हो? और वो लड़की बोलती है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेयर है, तुम इसे ले सकते हो। और फिर तायन वो कपड़ा पहन लेता है। वो लड़की बोलती है, मुझे माफ़ करना, ये थोड़ा सा बड़ा है तो तुम्हें ये सही से फिट नहीं आया होगा। तायन बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक्स। और फिर कैप्टन का एक टीम मेंबर बोलता है, कैप्टन हमें इन सब चीज़ों का क्या करना है? कैप्टन बोलता है, हम इसके बारे में तायन से सुनेंगे, ये सब उसके क्रेडिट हैं। तायन बोलता है, कैप्टन हालांकि तुम लोग यहाँ से नहीं गए और बीस्ट अभी सब इस बिखर चुके हैं, तो तुम इन सब विनिंग्स को ले सकते हो। कैप्टन बोलता है लेकिन। और फिर इधर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की कैप्टन के स्क्वाड मेंबर उस मास्टर पर चढ़कर बोलते हैं, मैंने इतने सारे बीस्ट कभी नहीं देखे, ये बीस्ट हमें मारता नहीं, लेकिन इन सबको साथ में लाना हमें बहुत ही थका देगा। और फिर तायन बोलता है, कैप्टन इन सब चीज़ों के बारे में छोड़ो, पहले जो लिजार्ड किंग है उसके बारे में डील करो। कैप्टन बोलता है, किंग ऑफ लिजार्ड, क्या तुम इन सब चीज़ों को हम लोग के साथ नहीं ला रहे हो? तायन बोलता है, नहीं। कैप्टन पूछता है, वेट, तब तुम कहाँ जा रहे हो तायन? तायन बोलता है, मैं माइटी एंट्स के एरिया में जा रहा हूँ। ये सुनकर कैप्टन शॉक हो जाता है और बोलता है, माइटी एंट? और फिर हमें दिखाया जाता है कि तायन अपनी स्पीड टैलेंट इस्तेमाल करके जा रहा होता है और वो कैप्टन की बातें याद करता है जो कैप्टन बोला था, ब्रदर तायन मैंने सुना है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट मिशन होते हैं, एक माइटी एंट नेस्ट, हालांकि एक सिंगल माइटी एंट सिर्फ एक लो टायर बीस्ट है नेस्ट में, लेकिन वो सब हर जगह रहते हैं नेस्ट के अंदर, अकेले वहाँ से बच कर आना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इवन एक ग्रेट वॉरियर के लिए भी। और हमें दिखाया जाता है कि तायन एक जगह पहुँच जाता है और वो दिखता है कि बहुत सारे लोग नीचे खड़े रहते हैं और तायन बोलता है, तो सारे बिग फोर्सेस यहाँ पर गैदर हुए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मू फैमिली और लिन फैमिली दोनों साथ में रहते हैं और तायन सोचता है, ये ओल्ड मैन किस फैमिली से है? और फिर तभी वो इंसान सोचता है, कौन हम लोग पे स्पाई कर रहा है, और वो तायन को स्पॉट कर लेता है। तायन सोचता है इस ओल्ड मैन का सेंस शार्प है और ओल्ड मैन अपने सोल्जर्स को बोलता है, जाओ उसे पकड़ो। तायन सोचता है, इसमें डरने की क्या बात है, मुझे पहले से ही इस आर्म्ड फोर्स में घुसना था। और फिर हमें दिखाता है कि वो सब तायन को पकड़ लेते हैं और उसे लाते हैं। वो ओल्ड मैन सोचता है तायन को देखकर, ये स्ट्रेंथ है इलाइट मार्शल वॉरियर का, और पूछता है, किड तुम कहाँ से हो और तुम हमें इतने दूर से क्यों देख रहे थे? तायन हंसते हुए बोलता है, मैं एक मार्शल वॉरियर हूँ लिनाई बेस से, और मैंने सुना था यहाँ पर एक बड़ा मिशन चल रहा है तो मैं मदद करने आया। और फिर वो ओल्ड मैन बोलता है, छोड़ दो उसे। और वो ओल्ड मैन बोलता है, ये किस फैमिली का वॉरियर है और ये उन सब के साथ क्यों नहीं है? और वहाँ के लोग सब बोलने लगते हैं, ये हम लोग के यहाँ से नहीं है, मैं इसे नहीं जानता, ये हमारे फैमिली से भी नहीं है। और वो ओल्ड मैन बोलता है, तुम एक पहले से ही इलाइट मार्शल वॉरियर हो, इतने यंग एज पे, कितना रेयर है, और तुम्हें कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, हालांकि तुम एक इलाइट मार्शल वॉरियर हो तब भी। तायन बोलता है उसके बारे में। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है लिन फैमिली का लीडर बोलता है, तुम बहुत ही अच्छे हो जोक से एल्डर क्विंग, तुम्हारा क्या मतलब है कि इसे कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है? मैं इसे करता हूँ, ये बिलोंग करता है लिन फैमिली से। तायन सोचता है, किसने मेरे को अपने फैमिली लिन फैमिली के साथ डिक्लेयर कर दिया? जब उसने ओल्ड मैन से सुना कि मैं एक इलाइट मार्शल वॉरियर हूँ, जैसा कि एक्सेप्ट कर सकते हैं लिना फैमिली के हेड से। और फिर वो
बोलता है तुम खड़े क्यों हो, वापस जाओ अपने ग्रुप के पास। और तायन बोलता है यस। और लिन फैमिली का हेड बोलता है मैं एक फ्री में मार्शल आर्ट वॉरियर पा गया। और फिर हमें दिखाता है कि दूर से वो दोनों लड़की तायन को देख रही होती हैं और वो लड़की बोलती है उन सबकी हिम्मत कैसे हुई लिन फैमिली की कि वो तायन को ले लें। और दूसरी लड़की बोलती है राइट माय लेडी। मार्शल पहलवान की वो लड़की बोलती है ये तायन सिर्फ मार्शल पेविलियन का है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सब माइटी एंट नेस्ट के पास जा रहे होते हैं और सबसे आगे वो ओल्ड मैन रहता है। और ताइन सोचता है अब सबको पता है कि मैं एक इलाइट वॉरियर हूँ और ऐसा लगता है कि मैं पहले की तरह स्नीकली इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा जैसे मैं पहले करता था, लेकिन मेरे करंट एबिलिटी के साथ किसी भी चीज़ की डरने की बात नहीं है। और वो ओल्ड मैन सबको रोकता है और फिर हमें दिखाता है कि कोई बोलता है ओल्ड क्विंग द फॉर्मेशन इज डन, सब लोग अपने आप को रेडी कर लो। और वो ओल्ड मैन बोलता है लगता है कि उन सबका पीक है मैजिक एंड्स नेस्ट। और तायन वो नेस्ट को देखकर सोचता है तो हम लोग आखिरकार यहाँ पर आ गए। और वो ओल्ड मैन बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम पीछे हट जाओ। और वो ओल्ड मैन सबको बोलता है एवरीवन स्टैंड बैक। और एक आदमी बोलता है वो ओल्ड मैन क्या करने जा रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल उस नेस्ट के ऊपर ड्रॉ करता है और ओपन चिल्लाता है और वो फायर एक्सप्लोजन बॉल उस नेस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। लिन फैमिली का हेड बोलता है एक फॉर्मेशन मास्टर, ये जो स्ट्रेंथ है आयरन टूथ बेस का उसको अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता। टाइन बोलता है कितना स्ट्रांग फॉर्मेशन है, मुझे इसे लर्न करना होगा फ्यूचर में। और उधर वो दोनों लड़कियां बोल रही होती हैं मिस ये ओल्ड मैन बहुत ही क्रेजी है, ये बहुत ही प्रीसियस फॉर्मेशन को यूज कर रहा है, जो आयरन टूथ बेस है उन सबका खुद का प्लान है। और वो लड़की बोलती है एक फायर बॉल बहुत ही ज्यादा इनफ होता है सरप्रेस करने के लिए एक सी फ्रंट बेस को, और ये कितने का होगा। और फिर हमें दिखाता है कि जो नेस्ट है वो पूरा टूट गया रहता है और सब ये देखकर बोल रहे होते हैं कितना पावरफुल फॉर्मेशन है, क्या सारे मॉन्स्टर जल कर राख हो गए, मैं किसी भी एक सिंगल मैजिक एंड को नहीं देख पा रहा हूँ। और सब नेस्ट के पास जाते हैं दौड़कर। टायन देखता है यहाँ पर भी कुछ नहीं है, क्या सब डस्ट में कन्वर्ट हो गए, अगर यहाँ पर एक भी कंप्लीट बॉडी नहीं होगा तो मैं टैलेंट को कॉपी नहीं कर पाऊंगा। और फिर लड़की बोलती है उस ओल्ड मैन ने ये सब मैसअप कर दिया है उस फॉर्मेशन से, और ऐसा लगता है कि उसने प्रो कर दिया है एंड के नेस्ट को। और फिर हमें दिखाता है कि कोई बोला होता है ये कैसा होल है, ये बहुत ही डार्क है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। और फिर तभी उस होल के अंदर से आंखें दिखने लगती हैं और उसके अंदर से एंट बाहर आती हैं और अटैक कर देती हैं उन सब पर। और ये देखकर सब बोलते हैं ये एक मैजिक एंट है, ऐसा कैसे हो सकता है। और मैजिक एंट को देखकर टाइन बहुत ही खुश होता है और वहाँ पर बहुत सारे मैजिक एंट बाहर आ जाती हैं। और वो ओल्ड मैन बोलता है अपने आप को तैयार कर लो, और सब चिल्लाते हैं। लिन बेस गाइड बोलता है ऑल सी फ्रंट बेस वॉरियर्स बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। और सब उन सारे एंट्स पर अटैक कर देते हैं और तायन भी अपनी जॉर्ड से अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर पर और एक को वो सब मार देते हैं। तायन उस मॉन्स्टर के पास ही खड़ा रहता है और उसको टच करता है और वो उस एंड के टैलेंट को सक्सेसफुली कॉपी कर लेता है। और फिर हमें दिखाता है कि तायन उस मॉन्स्टर के टैलेंट को कॉपी कर चुका रहता है। और फिर तभी उसके सामने और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और तायन बोलता है ऐसा लगता है मैं यहाँ पर फ्यूज नहीं कर पाऊंगा, मुझे एक सेफ प्लेस ढूंढना होगा। और फिर तायन अपने स्पीड टैलेंट को यूज करता है और वहां से जा रहा होता है, तभी उसके सामने दो मॉन्स्टर आ जाते हैं और फिर तायन अपनी तुरंत शैडो ब्लेड को यूज करता है और उन पर अटैक करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बिल से एक मॉन्स्टर बाहर आता है जिसकी वजह से जो प्रेशर रहता है वो बहुत ही हैवी हो जाता है और सब लोग एक जगह खड़े हो जाते हैं। वो ओल्ड मैन इस प्रेशर को महसूस करता है और सोचता है ये एक हाई टायर मॉन्स्टर है। और हमें दिखाया जाता है कि उसमें से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो कि एक हाई टायर माइटी एंट रहता है। उस मॉन्स्टर को देखकर वो ओल्ड मैन बोलता है ये एक हाई टायर मॉन्स्टर है, जल्दी सब लोग पीछे हटो। और इधर हमें लिन फैमिली के आदमी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलता है वो सब बास्टर्ड बहुत ही जल्दी भाग गए और वो अपने आदमियों को बोलता है चलो पीछे हटो। और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग पीछे हट रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं। और फिर हमें मार्शल पहलवान की लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलती है वो सब कितने लूजर्स हैं और बोलती है चलो चलें अब ये समय है हमारे जाने का। और वो दूसरी लड़की बोलती है तब तायन का क्या होगा, वो बोलती है चिंता मत करो वो इससे बाहर निकल जाएगा। और सब भाग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या यहाँ पर एक ग्रेट मार्शल वॉरियर नहीं था हम लोगों में जो कि एक हाई टायर मास्टर से लड़ सकता है।
वो क्यों भाग रहा है। फिर कोई बोलता है माइटी एंड स्ट्रेंथ पावर को प्रोसेस करते हैं, और जो कॉम्बैट पावर होता है हर टायर मॉन्स्टर का वो इनहेंस हो जाता है स्ट्रेंथ टैलेंट से, जो कि एक ग्रैंड मास्टर जितना रहता है। तो एक ग्रेट मार्शल वॉरियर को कैसे तुम कंपेयर कर सकते हो। और हमें दिखाया था कि वो ओल्ड मैन भाग रहा होता है, और उसको देखकर सब बोलते हैं धत्तरी की, हम लोगों को उस ओल्ड मैन ने हम लोगों को धोखा दिया है। और तायन भाग रहा होता है और सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, उन सब बिग शॉट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और हमें दिखाया था कि वो मास्टर बहुत तेजी से चिल्लाता है और अपने प्रेशर को सब पर रिलीज करता है। उसकी वजह से सब लोग रुक जाते हैं और सब बोलते हैं जो हवा है बहुत ही हैवी हो चुकी है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और फिर हमें तायन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी स्पीड टैलेंट को इस्तेमाल करता है। उसको देखकर सब बोलते हैं क्या हो रहा है, ये लड़का इतनी तेजी से क्यों जा रहा है। और तायन सोच रहा होता है ये जो डार्क मिस्ट है ये एक किसी तरह का सप्रेसर है, मुझे इससे जल्द से जल्द निकलना होगा। और तायन अपनी स्पीड को और इंक्रीज कर देता है और उस मॉन्स्टर की रेंज से बाहर आ जाता है। और फिर बोलता है ये समय हो गया है टीम को छोड़ के जाने का। और फिर हमें दिखाया था कि तायन वापस से उस जगह चला जाता है जहाँ पर वो लड़ा हुआ रहता है, और वो देखता है कि वहाँ पर बस एक स्केलेटन रहता है, और बोलता है जैसा कि कैप्टन गेल वुल्फ की टीम से एक्सेप्ट किया जा सकता है, वो सब प्रो हंटर हैं, उन लोगों ने सब कुछ हटा दिया है, बस एक स्केलेटन बचा है। और फिर तायन एक बिल्डिंग पर चला जाता है और उस पर खड़ा होकर नज़ारा देख रहा होता है। और फिर तायन बैठ जाता है और उसके सामने विंडो पर नोटिफिकेशन आता है, हाई टायर स्ट्रेंथ टैलेंट सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है, वुड यू लाइक टू फ्यूज़। और तायन फ्यूज़ करता है और उसको दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और वो सोचता है इन द फ्रंट ऑफ दोज सो कॉल्ड बिग शॉट्स हैविंग एब्सोल्यूट पावर इज द ओनली एसेट टू कंटेंडिंग अगेंस्ट देम। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुका रहता है, ताइन टैलेंट को फ्यूज कर चुका रहता है और अपने कपड़े को फाड़ता है और बोलता है ये अब टाइम है घर जाने का। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।